बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। नाज़रीन, पाकिस्तान में सूरत हाल बड़ी ही गड़बड़ और दिगरगूं हो गई है। इस वक्त नोटिफिकेशन वाला मामला काफ़ी ख़राब हो चुका है और सुहेल खान अफरीदी ने भी DGI-SPR को मेरे ख्याल से तगड़ा जवाब दिया है। उनको किस तरह से ट्यूशन सिखानी है इस हवाले से भी कहा है और फिर फॉल्ट लाइन के ऊपर हाथ रख दिया है। इसके अलावा पख्तूनख्वा के अंदर गवर्नर राज और 2 लेफ्टिनेंट जनरल्स का नाम आ रहा है जिनको ये जो है ना वो कमान देने की बात की जा रही है। तो सूरत हाल बहुत दिगरगूं है। नोटिफिकेशन नहीं हुआ, इसके बाद नाज़रीन किराम क्या हो सकता है कि जो फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब का आर्मी चीफ का ओहदा है इसके ऊपर भी सवाल उठना शुरू हो चुके हैं और डॉन ने इसके ऊपर पूरा आर्टिकल लिखा है। तो काफी कॉम्प्लिकेटेड सूरत हाल है, इसके ऊपर तफसीलन बात करेंगे। लेकिन अभी हम जा रहे हैं शेफील्ड में और अभी हम रास्ते में हैं। आज यहाँ इंग्लैंड का एक शहर है शेफील्ड, यहाँ पर इंसानी हकूक के वर्कर्स और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स ने यहाँ पर जो है ना वो एक बड़ा जबरदस्त सेमिनार रखा है जिसमें इंसानी हकूक जो पाकिस्तान में बर्बरियत हो रही है, जो जुल्म हो रहा है उसके ऊपर बात करनी है। मैं भी वहां पे जा रहा हूँ और भी जो है ना वो जितने जर्नलिस्ट यहाँ पे मौजूद हैं, इमरान भाई हो गए, इमरान रियाज या साबिर शाकिर, ये भी वहां पे मौजूद होंगे। और मेरे साथ गाड़ी में भी यहाँ मैनचेस्टर से मेरे दोस्त शकील साहब और रियाज साहब भी साथ में जो है वो जा रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि पाकिस्तान के अंदर जो जुल्म हो रहा है, जिस हद तक कोशिश हो रही है, हम कोशिश कर रहे हैं कि उसके ऊपर आवाज उठाई जा सके, बताया जा सके, जो कुछ कर सकते हैं। आप भी हमारे साथ इस काफिले में जुड़ सकते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा ताकि हमारी आवाज जो है वो आगे पहुंच सके। अच्छा, सूरत हाल की बात करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि बड़ी दिगरगूं हो गई है। 2 चीजें इसमें बहुत इंपॉर्टेंट। सबसे पहले तो गवर्नर राज लगाने की बातें हो रही है, सुहेल खान अफरीदी को हटाने की बात इस वक्त हो रही है। अमूमी तौर पर इतवार वाले दिन इतनी खबरें होती भी नहीं है और इतनी जो है ना वो गड़बड़ भी नहीं होती, लेकिन आज जो है ना वो लगता है कि ना प्राइम मिनिस्टर हाउस की और ना GHQ की बत्तियां बुझेंगी रात भर, क्योंकि रात भर सोचो विचार यहाँ पर जारी है कि करना क्या है। मैं मिसाल देता हूं कि इस वक्त आप ये देखिए कि क्या बातें हो रही हैं। जो सिक्योरिटी जराए से चलने वाले अकाउंट हैं या जो यानी कि भाई लोगों का पैगाम पहुंचाने वाले अकाउंट हैं, वो क्या बात कर रहे हैं? वो कह रहे हैं जी, यानी इस वक्त ये दुनिया न्यूज में भी खबर चली वैसे गवर्नर राज की, लेकिन वो क्या इस हवाले से कह रहे हैं? वो कहते हैं जनाब कि मीडिया की रिपोर्ट के तनाजुर में खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज की बाज़गश्त सुनाई दे रही है जो सूबे में गवर्नर राज के नफाज पर मुंतरज हो सकती है। अच्छा, जिन 6 अफराद के नाम इस ओहदे के लिए लिए जा रहे हैं वो खैबर पख्तूनख्वा के इंतजामी अमूर पर महारत रखते हैं। देखिए किस तरह से प्रोपोगेट कर रहे हैं। कहते हैं जी इन 6 नामों में गवर्नर फैसल करीम कुंडी, साबिक वज़ीर आला अमीर हैदर खान होती, आफ्ताब शेरपाव और परवेज खट्टर के अलावा रिटायर्ड फौजी अफसरान लेफ्टिनेंट जनरल खालिद रब्बानी और लेफ्टिनेंट जनरल गजूर महमूद का नाम भी शामिल है। अच्छा, मैं इसके बाद उन्होंने पूरा प्रोपोगेट किया जी ये गवर्नर आज क्यों जरूरी है। असल में जी सूबे की सूरत हाल दिगरगू हो चुकी है, नाकामी है, ये कुछ काम कर नहीं पा रहे हैं और सारी जो तवज्जो है वो सियासत पे दे रहे हैं। और जो इसके ऊपर आखिर में ये जो अकाउंट्स यानी कि यहाँ से हदायत लेने वाले अकाउंट जो बात कर रहे हैं वो बहुत अजीबोगरीब है। वो कहते हैं जी वक्त आ गया है कि सुहेल खान अफरीदी की नाअहली सूबाई हुकूमत को तब्दील करके एक तजर्बाकार और अहल सियासी क़यादत को लाया जा सके जो सूबे के मुश्किलात को गर्दाब से निकाल सके। परहैप्स दिस इज द ओनली वे टू ब्रेक द पॉलिटिकल टेरर क्राइम नेक्सस व्हिच हैज ईटन अप KPK। यानी कि यही शायद वो रास्ता है कि सियासत और दहशतगर्दी यानी कि सियासतदानों और दहशतगर्दों के नेक्सस को तोड़ा जा सके और यहाँ पर जो है ना वो पॉलिटिकल तब्दीली लेके आई जा सके, यानी कि नैरेटिव की लड़ाई। नाज़रीन, देखिए इस वक्त ये नैरेटिव दिया जा रहा है और सिर्फ यहाँ से नहीं, आप देखिए कि हमारे सिक्योरिटी इदारों की जानिब से भी कुछ समना मिसरा की बातें की जाती हैं कि देखिए वहां पर जो है ना वो सियासतदान कभी कहते हैं कि मंशियात बेचते हैं, कभी कहते हैं जी वहां पर जो है ना वो जी PTI तो इसलिए जीत गई, वहां पर तो दहशतगर्दों ने बंदूक के सर पर PTI को जितवाया। और अब यानी कि खुले तौर पर वाज़ेह तौर पर कहा जा रहा है कि सियासतदान और दहशतगर्दों के नेक्सस को तोड़ने के लिए ये तब्दीली बहुत जरूरी है। अच्छा, अगर ऐसे ही है तो नाज़रीन मुझे ये बताइए कि सबसे ज्यादा अफेक्टिव कौन है, यानी पख्तूनख्वा के लोग, पख्तूनख्वा के सियासतदान या वो लोग जो ऑपरेशन कर रहे हैं वहां पर? तो ये मुझे बात समझ में नहीं आई है। यानी आप वो सूबा जहां पर 2/3 मेजॉरिटी से ज्यादा लोगों ने आपको वोट दिए, आप एक मुंतखब बंदे को हटाकर वहां पर एक लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड को या अपने किसी कठपुतली को इसलिए बिठाना चाहते हैं क्योंकि वो की बात नहीं सुन रहा है, वो आपकी बात नहीं मान रहा है और वो ये कहता है कि मेरी मुलाकात करवाओ। वो अडयाला के बाहर जाके बैठता है, वो कहता है वो यानी कि ह्यूमन राइट्स की वायलेशन को या फिर जो पॉलिटिकल राइट्स हैं उनको जो उनके लिए आवाज उठाता है। उसलिए आप पूरे सूबे को यानी कि एक जाती मखासमत को छोड़िए, आप जाती मखासमत के लिए 4.5 करोड़ लोगों के सूबे को रिस्क पे डाल रहे हैं। गवर्नर आज के लिए नाज़रीन कराम पूरा तरीकाकार होता है। इस वक्त कोई ऐसी सूरत हाल नहीं है कि असेंबली यानी कि असेंबली की इजाजत की जरूरत होती है कि असेंबली इसको पास करे, यानी कि आप बगैर किसी कानून के बगैर यानी इस तरह से गवर्नर राज लगाना तो गद्दारी यानी आर्टिकल 6 के जुमरे में आता है। अगर इस सियासी हुकूमत पाकिस्तान की इस वक्त गवर्नर राज की बात करती है तो ये गद्दारी के जुमरे में आता है। पर मैं आपको ये बता दूं, इसलिए ये भी खबर सुन लीजिए कि चाहे वो एस्टेब्लिशमेंट है चाहे वो गवर्नमेंट है, अगर आप गवर्नर राज की बातें कर रहे हैं तो इस वक्त सबसे
यानी कि सबसे बेवकूफाना और सबसे यानी कि बुरा कदम आप उठाने जा रहे हैं। इसका नुकसान आपको होगा किस तरह से? वो इस तरह से कि सुहेल खान अफरीदी ने नाज़रीन इनकी फॉर्ट लाइन पे हाथ रख दिया है और वो चुप करके बैठने वाला नहीं है। मैं मिसाल देता हूँ, 4 तारीख को वज़ीर-ए-आज़म की मुलाकात हो रही है जनाब सुहेल खान अफरीदी से। उससे पहले सुहेल खान अफरीदी ने एनएफसी के ऊपर जो कुछ मामला चल रहा है उसके ऊपर, अब ये खबर मैं मेरे सामने पड़ी है, मैं आपको सुनाता हूँ कि किस तरह से वो यूथ को मोबिलाइज कर रहे हैं वहां पर, कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल खान अफरीदी की हिदायत पर सूबे की तमाम यूनिवर्सिटीज में तलबा की आगाही के लिए कल 1 दिसंबर को एनएफसी अवार्ड से मुताल्लिक सेमिनार मुनक्किद किए जाएंगे। इन सेमिनार्स में तलबा को खैबर पख्तूनख्वा के हकूक के बारे में आगाह किया जाएगा और इनमें इस्लामिया कॉलेज यूनिवर्सिटी पेशावर है, इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज पेशावर है, यूनिवर्सिटी ऑफ बुनेर है, यूनिवर्सिटी ऑफ शांगला है, कोहाट यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, फाटा यूनिवर्सिटी ऑफ एफआर पेशावर है, गोमल यूनिवर्सिटी डेरा इस्माइल खान है, यूनिवर्सिटी ऑफ हरीपुर खुशहाल खान हटक यूनिवर्सिटी कर्क, यूनिवर्सिटी ऑफ सवात यानी कि सवात से कर्क और कर्क से पेशावर, हर एक यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स को एंगेज किया जा रहा है। और आपको पता, आपको ये भी ज़हन में होना चाहिए कि सुहेल खान अफरीदी स्टूडेंट तलबा तंजीमों से ऊपर आया हुआ बंदा है, आईएसएफ से ऊपर आया हुआ बंदा है और सुहेल खान अफरीदी की केपीके के तालिब इल्म सुनते भी हैं। अल्लाह करे ऐसा ना हो, अल्लाह करे कि चीजें गड़बड़ ना हो, लेकिन अगर ऐसा हो गया कि इन्होंने गवर्नर राज लगाने की कोशिश की तो नाज़रीन इकराम, जो तलबा जो कुछ आपको पता है कि वो करते रहे, जो जब तलबा के हाथ में फिर ताकत और कुव्वत आती है तो आप हमारे हमसाये ममालिक में आपने देख लिया कि तलबा क्या ताकत रखते हैं। तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी यहाँ पर जो है ना वो गड़बड़ होने जा रही है। सुहेल खान अफरीदी को ये मिस जज कर रहे हैं, बल्कि हमारे दोस्त अजमल जामी वो कहते हैं कि ये आउट ऑफ सिलेबस पर्चा आया हुआ है और ये आउट ऑफ सिलेबस पर्चा नालायक लोगों के सामने आ जाए तो वो बिल्कुल भी हल नहीं कर पाते, इसलिए सुहेल खान अफरीदी इनसे हल हो भी नहीं रहा। एक तरफ नाज़रीन इकराम ये मामला जारी है कि जहाँ पर जो है वो इस तरह कोशिश हो रही है, तो दूसरी तरफ नोटिफिकेशन वाला मामला नाज़रीन इकराम बहुत ही गड़बड़ हो चुका है, बड़ा ही दिगरगू हो चुका है और नोटिफिकेशन वाले मामले के अंदर सिचुएशन इनके हाथ से निकल रही है। मैं मिसाल देता हूं, आज डॉन अखबार ने नाज़रीन इकराम एक आर्टिकल लिखा है और डॉन के आर्टिकल नाज़रीन इकराम आपको पता है कि वो क्रेडिबल हैसियत रखते हैं, यानी कि डॉन के आर्टिकल को आप ये नहीं कह सकते हैं कि किसी, मैं उसकी बात नहीं मानता कि वो पीटीआई को सपोर्ट करता है, वो पीपल्स पार्टी को सपोर्ट करता है, वो नून लीग को सपोर्ट करता है। तो डॉन जो है वो लिख रहा है तो इसका मतलब यह है कि सीरियसली देयर इज समथिंग सीरियसली रॉन्ग। वो क्या लिखता है? वो लिखते हैं कि नो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस नोटिफिकेशन एज की डेडलाइन पासेस, और इसके अंदर जो सबसे मजेदार पैरा आपको सुनने को मिलेगा वो ये है जो मैं आपके सामने पढ़ के सुनाता हूँ, फिर आपको अंदाजा होगा कि इनके लिए कितनी जो है ना वो परेशानी बढ़ चुकी है। इसमें वो ये कहते हैं कि therefore several security forces when contacted said the government would have to issue a new public notification। अच्छा, यहाँ पर ये रहा, कहते some legal experts argue tenure can be interrupted as having lapsed। तो इसके अंदर वो ये कह रहे हैं कि बहुत सारे लीगल एक्सपर्ट्स का मानना है कि जो आर्मी चीफ का टेन्योर है, चूंकि नया नोटिफिकेशन नहीं हुआ तो वो उसके अंदर गड़बड़ हो सकती है उसके अंदर, यानी कि कहते हैं इसके अंदर डॉन ने लिखा है कि कुछ ऐसे हैं एक्सपर्ट जो मानते हैं कि नहीं, नए नोटिफिकेशन की जरूरत नहीं है क्योंकि वो 2000 यानी कि जो 26वीं अमेंडमेंट हुई थी और उसके बाद एक कानून साजी हुई थी जिसके अंदर कहा गया था जी जो आर्मी चीफ होगा उसकी मुद्दत जो है वो 5 साल होगी, तो चूंकि वो आर्मी चीफ है लेकिन उसका भी नोटिफिकेशन नहीं आया हुआ और उसका भी नोटिफिकेशन दरकार है। और इसके अलावा नाज़रीन इकराम, अगर वो सीडीएस आगे हैं और बतौर सीडीएस उन्होंने काम करना शुरू कर दिया है, तो जैसे कि बताया जा रहा है कि बतौर उसके लिए तो 100% डॉन लिखता है कि नोटिफिकेशन की, एक नए नोटिफिकेशन की जरूरत है। अब यहाँ पर नाज़रीन इकराम सिक्योरिटीज राय ये बताते हैं, मैंने इससे पहले वीडियो में आपको बताया कि किस तरह से ये पेज फटा हुआ है और किन 7 मामलात के ऊपर एस्टैब्लिशमेंट के और गवर्नमेंट के दरमियान फटा है, खासतौर पर जो वाइस आर्मी चीफ है उसकी तैनाती के ऊपर, एनएफसी के अवार्ड के ऊपर, कमांड एंड जो कंट्रोल जो नया बन रहा है, ठीक है, जो सीडीएस बनना है उसके नीचे जो नया 4 स्टार जनरल आना है उसकी तैनाती के ऊपर, तो काफी सारी चीजों के ऊपर फटा है। इसलिए अब देखिए, नोटिफिकेशन को करना कोई इतना मुश्किल काम नहीं होता है, या इस तरह से नहीं होता है कि भाई, यानी आप ये कह सकते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं मिल रहा, अभी बहुत सारे काम करने वाले हैं। जब आपको इस बात का अंदाजा था कि भाई चीजें होनी है और आपने कानून साजी की, तो तब से जो है ना वो जो कानून साज है वो सर जोड़ के बैठे होंगे। ये तो एक एक दिन में पूरी तरमीम लेके आ जाते हैं, इनसे एक दिन में नोटिफिकेशन क्यों नहीं बन रहा? अब 27 गई, 28 गई, 29 गई, जब कल 29 गई तो ऑफिशियली वो 3 साल का टाइम खत्म हो चुका है। अब इसके अंदर एक ऑब्वियसली बात है कि जो है ना वो एक केओस पैदा हो चुका है। इसके अंदर एक ऐसी सूरत हाल है जिसके अंदर बहुत सारे सवालों के जवाब जो है वो मिलने के लिए जरूरी है, लेकिन जब तक नया नोटिफिकेशन नहीं होता चीजें जो है ना वो परेशानी का सबब रहेंगी। इसीलिए कुछ लोगों का ख्याल है कि ये इमरान खान से मुलाकात नहीं करवा रहे हैं, क्योंकि अगर इमरान खान ने ऐसे सेंसिटिव मौके के ऊपर को कॉल दे दी कि जब नोटिफिकेशन नहीं है, चीजें नहीं है, तो फिर कुछ भी हो सकता है। लोग कहते हैं कि वैसे ही कोई सूरत हाल हो सकती है कि जब चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जो है वो ओमान के दौरे पे थे और पीछे से जॉइंट चीफ को कहा गया था कि आप कमान संभाल लीजिए, इस तरह की खबरें भी आपको सुनने को मिली होंगी। तो कोई एक ऐसी सूरत हाल ना पैदा हो जाए, खुदा ना खास्ता। इसलिए जो सिक्योरिटीज राय के लोग हैं वो कहते हैं इस वजह से इमरान खान की मुलाकात जो है वो नहीं करने दी जा रही है। बहरहाल जो भी है नाज़रीन इकराम, वजह जो भी है, एक बात तो कंफर्म है कि देयर इज समथिंग सीवियरली रॉन्ग, क्योंकि
कोई चीज तो है जिसके ऊपर जो है ना वो मामला खराब चल रहा है। अब ऐसी सारी सूरत हाल के अंदर नाज़रीन किराम दो किस्म की चीजें हो रही हैं। कुछ जो यहाँ से खबर लाने वाले हैं यानी या उनकी ताबे फरमानी करने वाले हैं, वो कुछ और खबर देते हैं और गवर्नमेंट के जराए कुछ और खबर देते हैं। जैसे कि हसन अयूब साहब कहते हैं कि किसी नए नोटिफिकेशन की जरूरत नहीं है, जबकि ख्वाजा आसिफ साहब जो कि वजीर दिफा हैं, उनका ट्वीट कुछ देर पहले सामने आया है और वो ये बता रहे हैं कि ऑब्वियसली नया नोटिफिकेशन जो है वो किया जाएगा, ऑब्वियसली नया नोटिफिकेशन जो है ना वो किया जाएगा। तो बाकी सारी रूमर्स हैं, कोई गड़बड़ नहीं है। जबकि मुबशर ज़ैदी साहब, आपको पता है जरा उनका जुमले में बड़ी काट होती है। मुबशर ज़ैदी साहब कह रहे हैं, उनका मानना ये है, वो ये हमें कहते हुए सुनते हुए नजर आ रहे हैं कि जनाब यानी इस्टेब्लिशमेंट एक कठपुतली वज़ीर आज़म से तंग आ चुकी है। इस्टेब्लिशमेंट एक कठपुतली वज़ीर आज़म से तंग आ चुकी है, बल्कि उन्होंने तो ये भी लिखा कि शायद साहब जो है वो अयूब बनना चाह रहे हैं, यानी कि कठपुतली सेटअप नहीं चाहते, वो बजाते खुद सामने आना चाह रहे हैं। और अयूब को भी उन्होंने अलिफ नहीं ऐन के साथ लिखा, यानी कि इस अयूब का मतलब होता है जिसके अंदर बहुत सारे ऐब हो। बहरहाल हो सकता है उनसे गलती से लिखा गया हो या वो उन्होंने जानबूझ कर लिखा है, लेकिन जो भी है उन्होंने ये लिखा कि शायद वजह जो है वो ये नजर आती है। तो कहने का मतलब है कि इस वक्त नोटिफिकेशन वाले मामले के ऊपर अफसार आलम का एक्टिव होना, जो कि नवाज शरीफ के करीब समझे जाते हैं, और इस्टेब्लिशमेंट के बारे में बात होना या दोनों तरफ से जो है ना वो गड़बड़ की बातें होना, ये बताता है और दर्शाता है कि ऑल इज नॉट वेल। वो जो एक सफा है वो लीरो लीर हुआ है, वो एक सफा जो है वो फटा हुआ है और चीजें ठीक नहीं है। तो देखते हैं इसके ऊपर क्या होता है। लेकिन मैं एट द एंड ऑफ द डे इन अ नटशेल ये बात आपको बता दूं नाज़रीन किराम, अगर इन्होंने ये गवर्नर राज वाली कोई ना कोई गेम करने की कोशिश की तो मुझे लगता है कि उसके सीवियर किस्म के इफेक्ट्स आ सकते हैं। पख्तूनख्वा ऑलरेडी बहुत तपा हुआ है, ये ना हो कि उनका यानी इलेक्शन के ऊपर इत्तेमाद खत्म हो जाए और वो कोई इनकलाब जैसी सूरत हाल की बात करें। तो देखते हैं क्या होता है। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? व्हाट डू यू थिंक कि ये गवर्नर राज वाली बेवकूफ़ी करेंगे, हाँ या ना? इसका जवाब मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। अपना ख्याल है कि खुदा हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।